नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हम आए दिन आपको नई नई शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। आज फिर से हम आपके लिए एक नई शख्सियत को लेकर के आए हैं जिनका नाम है अमन सराफ। अमन सराफ वैसे तो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में बीजेपी के पुरोधा घनश्याम सर्राफ कहे जाते हैं। घनश्याम सर्राफ भिवानी से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उनके सुपुत्र हैं अमन सराफ। और सबसे एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, अमन सराफ और उनके पिता का जन्मदिन भी एक ही दिन आता है। और दूसरी बात, अमन सराफ अपने पिता की राजनीति को धीरे धीरे संभालते भी हैं। जब वो यहाँ पर नहीं होते, जब उसके पिताजी चंडीगढ़ होते हैं, तो अमन सराफ यहाँ की राजनीति को संभालते हैं। यहाँ के सोशल कार्यों को वो देखते हैं, किस प्रकार से काम करना है। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से राजनीति अब चुनावी दौर पर आ चुकी है? भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से आपकी पार्टी ने धर्मवीर जी को उतारा है, क्या कहेंगे आप? हमारी पार्टी ने चौधरी धर्मवीर सिंह जी को तीसरी बार टिकट दे करके चुनाव मैदान में उतारा है। और एक बढ़िया आदमी है धर्मवीर सिंह जी, मिलनसार आदमी है। कुछ लोग होते हैं जो क्षेत्र में नहीं जाते। पीछे हमारे 1-2 सांसद ऐसे रह चुके हैं जो कभी भिवानी की तरफ उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। लेकिन धर्मवीर जी लगातार 10 साल से जनता के बीच में हैं और लोकसभा में भी भिवानी की, किसान की, कमेरे की, और सबसे बड़ी बात हमारे क्षेत्र में पुरुष सैनिक भी बहुत हैं, उनकी भी बहुत आवाज़ उठाते हैं और हर प्रकार से भिवानी के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। अमन जी, भिवानी का विकास की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आपकी भी है। बात की जाए भिवानी के विकास की, भिवानी के विकास के लिए आपकी पार्टी ने और आपके विधायक ने, विधायक तो आपके पिता ही हैं, क्या काम ऐसे किए हैं जो जनता के बीच में आप लेकर के जाओगे? क्योंकि 3 महीने 4 महीने के बाद फिर से आचार संहिता लगने वाली है और फिर से विधानसभा का चुनाव आने वाला है। देखिए, 2014 से पहले जब कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार थी, तो जो हमारी सड़कों के काम हैं वो भिवानी ज़िले की सीमा से पहले ही छोड़ दिए थे कांग्रेस सरकार ने। हमारी सरकार ने हाईवे बनाने का काम किया है, चाहे आप रोहतक रोड पे चले जाओ, चाहे दादरी रोड चले जाओ, हांसी रोड का काम अभी चल रहा है। उसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी और मोदी जी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और यूनिवर्सिटी का निर्माण पूरा हो चुका है। गर्ल्स स्कूल की बात करें तो सेक्टर 13 के मोड़ पर गर्ल्स स्कूल बन करके तैयार है, वो चालू होने वाला है। और मॉडल संस्कृति स्कूल जो गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल होता था, उसके अंदर बिल्डिंग का काम चल रहा है। आपने यूनिवर्सिटी की बात की, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की। कांग्रेस तो ये दावा करती है कि उन्होंने इसका बजट जो है वो पास करवाया था। उनका बार बार यही कहना होता है कि लोकसभा के अंदर जब वो श्रुति चौधरी जी एमपी थी, उसी दौरान वो बजट जो है पास हो चुका था। आपकी सरकार ने तो कम उसको लेट करने का काम किया है। इस प्रकार का आरोप जो है वो कांग्रेस लगाती है। देखिए, कांग्रेस की सरकार के अंदर ना ही तो कोई शिलान्यास का उसका पत्थर लगा, ना ही कोई उसका बजट आया, उसकी जगह तक फाइनल नहीं थी। तो ये सब एक झूठ का सारा राजनीति का चक्कर है, इस प्रकार का कुछ नहीं था। माननीय मनोहर लाल जी ने मोदी जी के आशीर्वाद से भिवानी को ये सौगात दी, तब जाकर के मेडिकल कॉलेज बना है। भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी की सड़कों की अगर बात की जाए, नगर पालिका की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के आरोप होते हैं कि वो टूटी हुई सड़कें हैं, जिसकी वजह से समस्याएं लोगों को आती हैं। आप क्या कहेंगे? विधानसभा के आप, भिवानी के आप ही मालिक हैं एक तरह से, तो सड़कें टूटी होना वो कब तक वो बनेंगी? कब तक लोगों को समस्याओं का से जो है समाधान हो पाएगा? सबसे पहले तो भिवानी के मालिक नहीं, भिवानी की जनता के सेवक हैं। और रही सड़क के टूटने की बात, तो किसी सड़क कहीं से भी नहीं टूटी हुई। आप किसी रोड पे चले जाओ, चाहे सर्कुलर रोड हो भिवानी का और चाहे कोई सा भी हाईवे हो, B&R के 25 करोड़ के सड़क बन के तैयार हैं। और अभी 35 करोड़ का एक टेंडर मैम रोड से लेकर के हवाई पट्टी तक टेंडर हो चुका है। वो आचार संहिता की वजह से काम रुका हुआ है, वो भी चालू हो जाएगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी भिवानी के 70 साल के इतिहास में ये जो मिनी बाईपास हमारी सरकार ने बनाए हैं विधायक जी के प्रयासों से। चाहे आप कदम हॉस्पिटल से लेकर डाना रोड तक चले जाओ, चाहे आप कदम हॉस्पिटल से लेकर के यहाँ बड़ चौक तक आ जाओ, दोनों तरफ बहुत ही आलीशान एक तरह से चंडीगढ़ जैसे रोड बना दिए हमारी सरकार ने। अमन जी, नगर परिषद की बात, नगर परिषद में 50 करोड़ रुपए के टेंडर लगे हुए हैं। आचार संहिता खत्म होते ही आपको चारों तरफ नगर परिषद का काम भी दिखेगा। आज की अगर बात की जाए, वर्तमान की अगर बात की जाए, तो सेक्टर 13 की बात करें, सेक्टर 23 की बात करें,
या बाहर की कॉलोनियों की बात करें तो सारी की सारी सड़कें टूटी हुई अवस्था में हैं। हाँ। सेक्टर 13 और 23 की जो सड़कें मैंने अभी आपको जिक्र किया, नगर परिषद का 50 करोड़ के टेंडर होगा, वो उसके अंतर्गत ही है। क्योंकि पहले ये डिपार्टमेंट हुड्डा के अंडर था, लेकिन अब सड़कें सरकार ने नगर परिषद को ये अलॉट कर दी, और नगर परिषद इन सभी सड़कों को, जो गलियाँ टूटी हुई है सेक्टर की, इन सब का निर्माण करेगा। और यह आचार संहिता आठते ही आपको चारों तरफ काम दिखेगा। पानी की अगर बात की जाए तो पानी जो है शहर में नहीं है। आए दिन जो है महिलाएं मटका फोड़ प्रदर्शन करती हैं। अभी 10 दिन पहले भी भिवानी में कई कॉलोनियों में महिलाओं ने इस तरह के प्रदर्शन किए, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। हालांकि उन्होंने जो है पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को भी शिकायत बार बार की है, लेकिन फिर भी कोई शिकायत का हल नहीं हुआ। पानी का तो देखो, आगे से जितना पानी आता है उस हिसाब से राशनिंग डिपार्टमेंट ने कर रखी है। और किसी भी आप गांव में चले जाओ, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें जलघर ना हो, बूस्टर ना हो। सभी गांव में जलघर और बूस्टर बन करके तैयार है, और वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। चाहे नहरी योजना के ऊपर आप चले जाओ, सांगा माइनर का काम हो, तो काम हुए हैं सिंचाई के क्षेत्र में भी और पानी के क्षेत्र में भी। बारिश थोड़ी सी आती है, सड़कें लबालब हो जाती हैं। आपने भी देखा होगा पिछले दिनों जब बारिश आई थी, आप स्वयं भी जो है लोगों के बीच में उतरे थे ताकि जो है पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलवाया जाए। विधायक जी भी जो है सड़कों के उस दौरान पूरे शहर का उन्होंने दौरा किया था, लेकिन पानी लबालब था, लोग परेशान थे। कई जो निची कॉलोनी है वहाँ तो पानी तक जो है घरों में भी घुस गया था। देखिए, ये जो ड्रेनेज सिस्टम के आप बात कर रहे हो, जी जी बिल्कुल। इसमें 100 करोड़ की लागत से एक अमृत योजना के तहत पूरे शहर में इसका काम हुआ है। जो हालात आज से 10 साल पहले थे कि 2-2 3-3 दिन तक पानी नहीं निकलता था, वो समस्या खत्म हो चुकी है। 2 से 3 घंटे के अंदर पूरे शहर का पानी निकल जाता है, कितनी भी तेज़ बरसात हो। चाहे एसटीपी के मामले में लगा लो, एसटीपी भी इंडस्ट्री एरिया के भी अलग बन गए, सेक्टर के भी अलग बन गए, तो पानी 2 से 3 घंटे में मेरा मानना है कि निकल जाता है। अब 2 महीने बाद फिर बरसात आएगी, मैं आपको तभी दिखा दूंगा। अमन जी, अगर बात की जाए औद्योगिक क्षेत्र की, हालांकि डिमांड जो है भिवानी की काफ़ी लंबे समय से रही है, क्योंकि इस तरफ के एरिया में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, जिसकी वजह से बेरोजगारी जो है वो रहती है। क्योंकि सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, ये बात आप भी जानते हो, आपकी सरकार भी बार बार कहती है। लेकिन बिना उद्योग के तो फिर लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि उद्योग धंधे है नहीं, सबको नौकरियाँ सरकार दे नहीं सकती, और सभी जो है स्वरोजगार कर नहीं सकते। इस क्या कहेंगे, कब तक औद्योगिक क्षेत्र जो है वो भिवानी में बनेगा? भिवानी में कब तक जो है लोग यहीं पर ही रह करके अपना काम कर सकेंगे, अपना विकास कर सकेंगे? तिकडाना मोड़ के ऊपर 200 एकड़ में, 200 से 250 एकड़ में सरकार की नोटिफिकेशन आ चुकी है। सरकार की योजना है एक इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। और रही पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की बात, तो उसमें भी सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, उस सबको एक नए सिरे से उसको नया जीवन प्रदान किया। मतलब औद्योगिक क्षेत्र जल्द ही भिवानी में स्थापित जल्द होगा। स्थापित होगा। भिवानी की अगर राजनीति की बात की जाए, भिवानी की राजनीति में एक अहम पद आपका भी है। आप भी काफ़ी सालों से जो है संघ से भी जुड़े हुए हैं। क्या मानते हैं भिवानी की राजनीति को देखते हुए, क्या हालात हैं भिवानी की राजनीति के? राजनीति ठीक है, आपस में भाईचारा भी है। जो एक लड़ाई वाला माहौल होता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का माहौल होता है, उस प्रकार का भिवानी में नहीं है। देखिए, भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी के बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे की बेशक से टांग खिंचाई ना करते हो, जो आपका कहना है, लेकिन सरेआम दिखता है कि एक दूसरे की टांग खिंचाई लगातार चलती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। बार बार जो आपके जो नेता है वो कहते हैं कि हमारे काम ही नहीं होते सरकार के अंदर, बार बार इस तरह के आरोप जो है उनके लगते हैं। नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर कमल के फूल को खिलाने के लिए काम करता है, और आपस में मिलके, हमारे तो पार्टी के अंदर सबसे पहले सिखाया यही जाता है कि कोई भी उम्मीद नहीं करता किसी प्रकार की भी, क्या मेरे को नौकरी मिल जाए या मैं पैसा कमा लूँ। एक सेवा भाव की तरह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा है। मतलब जनता की सेवा में बेशक से लगाते हैं, लेकिन आरोप बार बार लगते हैं, क्योंकि आपके जितने भी मंत्री आते हैं या जिस संगठन के जितने भी अधिकारी आते हैं, जब जब वो मीटिंग लेते हैं, हर मीटिंग के अंदर इस तरह के आरोप जो है लगते हैं। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हुआ करते थे, वो भी लगातार मीटिंगें जब लेते थे पंचायत भवन में, तो एक बात यही उठती थी कि उनकी सुनवाई नहीं होती, अधिकारी जो है फ़ोन नहीं उठाते, कर्मचारी बात नहीं करते, काम जो है वो नहीं होते, जिसकी वजह से दिक्कतें जो है उनको आती हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता काम को लेकर के जब भी जाता है तो उनको धमका करके वापस भेज दिया जाता है।
ना क्या ना, इस कहेंगे प्रकार आप? का कुछ नहीं है जी, कोई किसी को नहीं धमकाता और काम सबके हो रहे हैं आजकल। तो मोदी जी ने चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, या किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, या बुढ़ापा पेंशन देने की बात हो, सब काम इतने सुगम और सरल कर दिए हैं कि किसी व्यक्ति को किसी भी नेता के या अधिकारी के चक्कर काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मतलब किसी भी अधिकारी के पास जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, आपका ये कहना है। मतलब जो वर्कर आपके हैं, वो जो आरोप लगाते हैं, वो आरोप सही नहीं है, इसका मतलब कहने का मतलब। हमारे सारे कार्यकर्ता संतुष्ट हैं और पार्टी के साथ हैं, और एक प्रचंड बहुमत आपको देखने को मिलेगा भिवानी विधानसभा से। 9 विधानसभा क्षेत्र हमारी लोकसभा में आते हैं, सबसे बड़ी लीड भिवानी विधानसभा क्षेत्र से मोदी जी की झोली में डालने का काम करें। एक आखिरी सवाल मेरा अमन जी है, आपके पिताजी तीसरी बार जो है यहाँ से एमएलए बने थे भिवानी में, फिर भी काफ़ी सारे जो लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं भिवानी विधानसभा से टाल ठोकने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वे भी चुनाव में जो है तैयारी कर रहे हैं, भिवानी विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। क्या मानते हैं आप? ये तो सभी, आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है टिकट मांगने का और चुनाव लड़ने का। ये तो पार्टी जो आदेश करेगी हम वो काम करेंगे, कमल का फूल खिलाने का। मतलब कि टिकट मिले चाहे ना मिले, आप बीजेपी के साथ हम हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। ये थे अमन सराफ जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर चाहे कुछ भी हो, कमल जो है वो खिलाया जाएगा। उसके लिए पूरी तैयारियां जो इनकी पार्टी है वो कर रही है। जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप इनकी पार्टी पर लगते हैं, इन्होंने सबको जो है नकारा है। इनका कहना है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के भिवानी विधानसभा में कमल खिलाने का काम करेंगे। और साथ ही जिस प्रकार से लोकसभा की बात की जाए, तो इनका ये कहना है कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी भारी मतों से भिवानी से जीत करके निकलेंगे और एक कमल जो है दोबारा से तीसरी बार जो है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से भी खिल करके निकलेगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।